जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम अब से 4000 वर्ष पूर्व आए आर्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आर्य अब से लगभग 4000 वर्ष पूर्व आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनमें 3 वर्ग थे, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। लेकिन मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मध्य एशिया से जो आर्य उनमें सिर्फ 2 ही वर्ग थे। एक तो पुजारी वर्ग था, दूसरा लड़ाकू वर्ग था, योद्धा वर्ग था। आर्यों के भारत में आने के बाद इन्होंने तीसरा वर्ण या तीसरा वर्ग भी अपने में शामिल किया, वो था वैश्यों का वर्ग। वैश्य लोग आर्य लोग नहीं थे, बल्कि वो द्रविड़ जाति में कुछ लोग व्यापार भी करते थे, कुछ खेती किसानी करते थे और बहुत ही समृद्ध थे। आर्यों ने आने के बाद विचार किया कि भाई ये जो समृद्ध क्लास है, समुदाय है, क्यों ना हम उसको भी अपने में शामिल कर दें। और उसके हिसाब से उन्होंने उनको तीसरे पायदान पर रखते हुए अपने में शामिल कर दिया। वैश्यों को भी जनेऊ का अधिकार दिया। मेरे विचार से वैश्य लोग जो कि द्रविड़ जाति से संबंधित थे, वो लोग भले ही आर्यों में शामिल हो गए, क्योंकि एक समृद्ध समुदाय था। लेकिन इनकी जो मुखाकृति है और जो इनका स्किन का कलर है, त्वचा का कलर है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग आर्यों के समुदाय के नहीं हैं। आर्य लोग गौरवर्णीय होते थे, उनका चेहरा कुछ लंबा होता था और ये लोग सिर्फ तंत्र मंत्र पूजा पाठ करते थे या फिर युद्ध करते थे। युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले या तंत्र मंत्र में रहने वाले लोग व्यापारिक नहीं हो सकते। अगर आप देखेंगे तो जितने भी वैश्य समुदाय के लोग हैं, उनमें अधिकतर 90% ताम्र वर्णीय होंगे, गहरे ताम्र वर्णीय होंगे, या इनका जो मुख्य आकृति है वो थोड़ा गोलाई में होगी। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें, द्रविड़ों में और आर्यों में काफ़ी फर्क है। आर्यों द्वारा द्रविड़ों की समुदाय, व्यापारिक समुदाय को अपने में शामिल करने के बाद इनको वैश्य नाम दिया गया। और चूंकि इनको जनेऊ का अधिकार दिया गया था, इसलिए ये लोग ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही नतमस्तक रहे, उनका बहुत आदर करते रहे और अब भी कर रहे हैं। आज भी 80 वर्ष का कोई वैश्य हो तो वो 12 वर्ष के ब्राह्मण के पैर छूने में अपने कोई मान हानि नहीं देखेगा, बल्कि गौरवान्वित महसूस करेगा।
ब्राह्मणों ने या पुजारी वर्ग ने भले ही वैश्यों को अपने में शामिल कर लिया था, यानी कि प्रथम तीसरे वर्ण में उनको रखा था, लेकिन ब्राह्मणों ने सभी से छल और कपट किया। SC ST OBC से तो किया ही, इन्होंने क्षत्रियों को और वैश्यों को भी नहीं छोड़ा। क्षत्रिय लोग अगर गुरुकुल में जाते थे तो उन्हें सिर्फ युद्ध विद्या सिखाई जाती थी, वेद आदि पठन पाठन की उनको मनाए थे। वो कहते थे कि भाई तुम्हें तो युद्ध करना है, तुम्हें तो देश की रक्षा करनी है, शासन करना है, इसलिए तुम युद्ध विद्या सीखो। इसी प्रकार वैसे समुदाय को भी गुरुकुल में वेद वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें कहा जाता था तुम बनिए हो, व्यापारी हो, व्यापार करते हो, तो तुम्हें बढ़त सीखना चाहिए, ना कि वेद पाठन करना चाहिए। ये इसलिए इन्होंने किया ताकि जो भी कुछ हम कहें उसको सभी लोग आंख मूंद करके स्वीकार कर लें। ब्राह्मण पढ़ता लिखता था, चर्चाएँ करता था, उसने वेदों की रचना करी, उसने पुराणों की रचना करी, उसने उपनिषदों की रचना करी, रामायण महाभारत और गीता की भी रचना की। और एक बहुत ही मेरे विचार से वाहियात स्मृति लिखी गई, मनुस्मृति, जिसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ था और बाकी लोग उससे काफ़ी नीचे थे, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, शूद्र तो थे ही। ब्राह्मण लोगों ने ऐसी व्यवस्था की मनुस्मृति में कि इस संसार में जो भी वस्तु है उस पर पहला अधिकार अगर किसी का है तो वह है ब्राह्मण का। ब्राह्मण किसी की भी चीज़ को बलपूर्वक छीन सकता था, ले सकता था। ब्राह्मण किसी भी हत्या कर सकता था, और हत्या करता था तो उसको कोई कठोर दंड नहीं दिया जाता था, मात्र उसको अगर उसको गंगा स्नान करने या फिर एक गाय दान करने का ही जुर्माना लगाया जाता था। इस प्रकार कोई भी वर्ण की महिला हो, उस वर्ण की महिला पर पहला अधिकार ब्राह्मण का होता था। यहाँ तक के कि जब राजा महाराजा यज्ञ कराते थे तो यज्ञ में पहले सुरापान करना, उसके बाद बलि देना, और बलि दिए हुए पशु का मांस भक्षण करना, और उसके बाद जिस राजा ने भी राष्ट्रीय यज्ञ या दूसरा यज्ञ कराया है उसके वनवास में रहने वाली किसी भी महिला को वो अपनी सेवा में बुला सकते थे। इन सब जो कुरीतियों को भगवान बुद्ध ने समाप्त कराया। उन्होंने जो 5 शील हम लोगों को दिए हैं, उसमें पहला शील है कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा। तो ये इसलिए है कि भाई हत्या पर रोक लगे, यज्ञों में हत्या ना कराई जाए। बिंबिसार के यज्ञ में जब वो गए थे तो उन्होंने उस यज्ञ को रुकवा दिया था, क्योंकि जो पुजारी था, जो ब्राह्मण था, उसने वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी ने बल्कि आदमी औरतों को भी इकट्ठा कर रखा था बलि देने के लिए। जब भगवान बुद्ध
उसके यज्ञशाला में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो काफ़ी बूढ़ा है और खास रहा है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने पता किया कि ये जो व्यक्ति है ये क्यों है यहाँ पर, जबकि इसकी हालत भी ठीक नहीं। तो मुख्य पुरोहित ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। यह सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ये तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं और बीमार भी हैं, तो क्यों ना यज्ञ में सबसे पहले बलि इन्हीं की दी जाए ताकि ये स्वर्ग में जा सके। तो उस पुरोहित ने इसका विरोध किया। उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी की बलि नहीं दी जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारे पिताजी की इस अवस्था में भी बलि नहीं दी जाएगी और तुम कहते हो कि यज्ञ में जिसकी भी बलि दी जाती है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, तुम खुद अपने पिता के लिए मना कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि जो भी तुम बलि दे रहे हो वो सही नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने राजा से कहा कि इस यज्ञ को रुकवा दीजिए। उसके बाद रोक दिया गया। दूसरा सील है चोरी ना करना। जो ब्राह्मण थे कहते थे कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उस पर पहला अधिकार ब्राह्मण का है, तो वो भगवान बुद्ध ने रुकवाई। तीसरा था व्यभिचार ना करना। जो ये यज्ञ के बहाने राजकीय महिलाओं से भी व्यभिचार करते थे तो उसके ऊपर भी रोक लगाई। दूसरा था झूठ ना बोलना। चौथा था झूठ ना बोलना। झूठ के ऊपर इसलिए रोक लगाई गई क्योंकि इन्होंने जितने भी वेद आदि लिखे उसमें अधिकतर जो है झूठ है, सच नहीं है। जो वो कहानियाँ कहते हैं, जो भी कुछ वो कहते हैं, उसमें अपने मन से कहते हैं, सच्चाई का कोई भी अंश उसमें नहीं होता। पांचवा जो दुर्गुण है जिसके ऊपर भगवान बुद्ध ने रोक लगाई वो थी नशे आदि का सेवन ना करना। किसी भी तरह का नशा ना करना, चाहे खाने वाला चाहे पीने वाला हो। वो इसलिए रोक लगाई क्योंकि ब्राह्मण लोगों में ये बहुत ही अच्छा समझा जाता था कि कार्य करने से पहले वो सोम रस का पान करें। सोम रस यानी शराब। तो इस प्रकार मानवीय दुर्गुणों पर रोक लगा करके भगवान बुद्ध ने भारत के समाज में एक अच्छाई की शुरुआत करी। लोग आकर्षित होने लगे और सब के सब जो है बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। इसी प्रकार एक सुदेश नाम का भी एक वणिक था जिसने भगवान बुद्ध के लिए एक बहुत भव्य विहार बनवाया था, जो उसने जेत राजकुमार से सोने की मोहरें धरती पर बिछा करके उनका जो बाग था, बगीचा था, उसको प्राप्त किया था और वहाँ पर उसने भव्य बुद्ध विहार बनाया था और उसकी सेवा करते हुए ही वो अपने जो है स्वर्गवासी हुआ था, परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ था। वो इतना दयालु था कि उसको अनाथ पिंडक का दर्जा दिया गया। अनाथ पिंडक कह के उसको पुकारा गया। अनाथ पिंडक का मतलब है जो अनाथों का नाथ हो, जिसका कोई ना हो, उसका वो सुदेश नाम का जो वणिक था वो हुआ करता था। तो यहाँ पर बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।